हेलो दोस्तों, मैं अनुप कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ्स में। आज हम लोग समानांतर श्रेणी में जो है सम ऑफ सीक्वेंस यानी श्रेणी का जो है समानांतर श्रेणी है उसके टर्म्स का योगफल देखेंगे। ठीक है, तो योगफल को देखने से पहले हम लोग जो है इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले को देख लेते हैं कि वो फार्मूला आया कहाँ से और वो फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हमारा हम लोगों ने एपी मान के चल रहा था इस तरह से ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और ये एपी का जो एनवा टर्म है वो एनवा टर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एनवा टर्म जो है वो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा एनवा टर्म है। ठीक है, अब हमको इसका सम निकालना है। इस एपी का सम को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम बोलेंगे सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म का सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। अगर हम बोलेंगे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मींस S2, तो S2 क्या हो जाएगा a प्लस डी। इसको कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा 2a प्लस डी। ठीक है दोस्तों, जब S3 निकालेंगे तो S3 क्या हो जाएगा, तो a प्लस डी प्लस a प्लस 2d। तो इसको कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा 3a प्लस 3d। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 3a प्लस 3d। अगर उसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो S4 क्या हो जाएगा, S4 क्या हो जाएगा, तो 3a प्लस 3d, उसमें से ये टर्म जुड़ जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3a और a हो जाएगा 4a प्लस 3d और 3d 6d। अगर उसी तरह से दोस्तों अगर हम एनवा टर्म निकालेंगे तो एनवा टर्म का सम क्या हो जाएगा, तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहले हम लोग इसको जो है वो किसी रिलेशन में लिख लेते हैं। तो देखिए S4, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4/2 इंटू 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू d। देखिए जब इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/2 का मतलब हो जाएगा 2। उसी तरह से 2a 2 इंटू a प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 3d, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 4a प्लस 6d। इसी को हम लोग जो है वो इस तरह से लिखें। ठीक है, देखिए यहाँ पे S4 है, ये मेरा n का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसका वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, n का, 2a n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो जब हम एनवा टर्म निकालेंगे, ठीक है, Sn जब निकालेंगे तो Sn मेरा क्या हो जाएगा, तो Sn जो है मेरा होगा Sn, यहाँ पे क्या लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे n का वैल्यू लेते हैं। तो एनवा मेरा नंबर ऑफ टर्म कौन सा है, एनवा टर्म, तो n/2 इंटू 2 टाइम्स a प्लस यहाँ लेते हैं हम लोग n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये जो है मेरा किसी भी एपी में किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में Sn निकालने का फॉर्मूला है। तो Sn का वैल्यू मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, Sn का वैल्यू जो होगा वो Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यही फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जाता है, वो तरीका क्या है देखते हैं हम लोग वो तरीके को। जैसे हम लोगों ने ये देखा है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोगों ने देख चुका है। ठीक है, अब देखिए इसी को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो n/2 इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a को a प्लस a, आगे का टर्म को एज यूजुअली उतार देते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने इससे पहले an इक्वल टू एक फॉर्मूला पढ़ा था। an इक्वल टू क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो an का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n/2 इंटू a प्लस, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं an। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं an, और an जो है वो मेरा कौन सा टर्म होता है, तो an जो होता है अगर किसी एपी में, ये एपी में हम लोग n टर्म लेके चल रहे थे तो nवा टर्म जो है मींस लास्ट। ठीक है, लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे an। इसमें लास्ट टर्म को क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है इस एपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो मेरा n टर्म्स है, इसलिए ये टर्म जो है वो लास्ट टर्म होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस l, जहाँ पे a मेरा फर्स्ट टर्म है और l जो है वो लास्ट टर्म है। ठीक है,
तो एस एन का वैल्यू जो होगा दोस्तों वो एस एन इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एन, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हम लोग जो है वो दोनों फॉर्मूले को यूज करेंगे एस एन निकालने में, ठीक है। सम ऑफ एन एट टर्म ऑफ एन ए पी को हम लोग ये दोनों फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, ठीक है। फॉलोइंग एपी, कोई एपी दिया हुआ उसका हमको सम निकालना है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग दो क्वेश्चन ऐसे देखेंगे। ये क्वेश्चन एक लेते हैं हम लोग 2, 7, 12, ठीक है, 2 10 टर्म्स, 2 10 टर्म्स, ठीक है। इस एपी का जो है हम लोग को सम निकालना है। ये मेरा एपी दिया हुआ, इसका सम निकालना है। कितने टर्म्स तक सम निकालना है? तो 10 टर्म्स तक, ठीक है। एन का वैल्यू क्या दे रखा है मेरा, जब सॉल्यूशन करेंगे तो एन का वैल्यू जो दोस्तों एन इक्वल टू 10, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है? तो ए का वैल्यू हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, ए का वैल्यू मेरा 2 है, ठीक है। जब डी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डी का वैल्यू होता है a2 माइनस a1 मीन्स 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। हमको क्या निकालना है? S10 नंबर, ये सम ऑफ 10th टर्म, ठीक है, सम ऑफ 10 टर्म निकालना है, ठीक है। तो S10 निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n/2, n का वैल्यू क्या है? 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a, 2 इंटू 2 प्लस n का वैल्यू क्या है दोस्तों? तो n का वैल्यू जो है मेरा वो 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है? तो डी का वैल्यू जो है मेरा 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में कटेगा, 5 इंटू 2 2 या 4 प्लस 9 इंटू 5। जो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 प्लस 45 क्या हो जाएगा यहाँ से? 5 इंटू 49। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर क्या आएगा? 245, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा? 245। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसा हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है अब इसमें जो क्वेश्चन है मेरा 1/15, 1/12, 1/10, 11 टर्म्स, ठीक है। इस एपी का सम निकालना है और कितने टर्म्स तक सम निकालना है हमको? 11 टर्म्स तक। मीन्स एन का वैल्यू क्या दिया हुआ इसमें? 11, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे तो एन का वैल्यू क्या दिया हुआ? 11। ए का वैल्यू दोस्तों वो मेरा है 1/15। जब डी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1 मीन्स 1/12 माइनस 1/15। अब देखो 12 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो 12 और 15 का एलसीएम जो है वो 60 हो जाएगा, ठीक है। 12 का टेबल में 60 जो है वो 5 टाइम्स में आता है। 12 का टेबल में 50 जो है वो 60 जो है 5 टाइम्स में आएगा इंटू 1 माइनस 15 का टेबल में 60 जो है वो 4 टाइम्स में आएगा, तो 4 इंटू 1, ऊपर में 1 था तो 1, तो 5 माइनस 4/60 मीन्स 1/60। ये मेरा डी का वैल्यू निकला, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एस एन का वैल्यू क्या होता है? एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एस एन, एन का वैल्यू क्या है दोस्तों? तो 11/2 इंटू 2a, 2 इंटू 1/15 प्लस एन का वैल्यू क्या है? तो एन का वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 1/60। कैलकुलेट करेंगे तो 11/2 इंटू यहाँ से हो जाएगा 2/15 और यहाँ से प्लस में हो जाएगा 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 10 इंटू 1/60
ठीक है, ये कटेगा 6 टाइम्स में, यहाँ से दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से जो है वो 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 और 6 का एलसीएम जो होगा दोस्तों हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, 15 का टेबल में 32 टाइम्स में 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 11/2 इंटू 2 2 या 4 और 5 बन जाए 5, और 4 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/30। ठीक है, अब देखते हैं ये 3 का टेबल में कटेगा 3 टाइम्स में, ये 10 टाइम्स में। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आएगा, तो 11 3 जा 33 और 10 2 जा 20, ये हमारा आंसर होगा। इस एपी का 11 टर्म का सम, फर्स्ट 11 टर्म का सम जो होगा वो क्या होगा 33/20। ठीक है, क्या है 33/20। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन दिया हुआ a = 5 d = 3। ठीक है, a = 5 d = 3 an = 50, an = 50। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों, तो हम लोग को कैलकुलेट करना है फाइंड n एंड sn। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, n और sn का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं पहले। ठीक है, सॉल्यूशन इसका करेंगे। देखिए यहाँ पे हमको फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। तो हम लोग कैसे n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोगों को फार्मूला एक पता है an = a + n - 1 × d, ऐसा फार्मूला हम लोगों को पता है। ठीक है, an का वैल्यू क्या दिया हुआ दोस्तों, तो an का वैल्यू जो 50 दिया हुआ है, इक्वल टू a का वैल्यू क्या दिया हुआ, तो 5 प्लस n का वैल्यू क्या दिया हुआ दोस्तों, n का वैल्यू अननोन है, n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, इंटू d का वैल्यू क्या दिया हुआ, तो d का वैल्यू 3 दिया हुआ है। इस 5 को इधर लाते हैं तो लेफ्ट साइड लाएंगे, तो जैसे ये 5 राइट साइड प्लस में, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 50 में से 5 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 45 इक्वल टू n - 1 इंटू 3। ठीक है, यहाँ से ये 3 राइट साइड मल्टीप्लिकेशन में, अगर लेफ्ट साइड आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 45/3 इक्वल टू n - 1। ठीक है, तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो ये 15 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू n - 1। तो यहाँ से n का वैल्यू होगा दोस्तों वो हो जाएगा 15 + 1 मीन्स n का वैल्यू क्या आ जाएगा 16। n का वैल्यू पता चल गया, हमको sn निकालना है, हमको कैलकुलेट क्या करना है sn। तो sn का हम लोग दो फार्मूला पढ़े हैं, एक होता है n/2 × a + n। ठीक है, तो यही फार्मूला को हम लोग लिख देते हैं। तो n/2, n का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो 16 / 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू जो है मेरा 5 है, प्लस n जो है लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मेरा क्या दिया हुआ 50। ये क्या हो जाएगा 8 टाइम्स में कटेगा, तो 8 इंटू 55। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 440। सॉल्व करके क्या आएगा दोस्तों मल्टीप्लिकेशन के बाद 440। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, a = 8, an = 62, sn = 210। ठीक है, ये दिया हुआ हम लोग कैलकुलेट करना है n and d। ठीक है, हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, फाइंड n and d। हम लोग को n और d का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को एक फार्मूला पता है क्या, an = a + n - 1 × d। ठीक है, तो देखिए an का वैल्यू क्या दिया हुआ 62
इक्वल टू 8 प्लस n का वैल्यू भी अननोन है और d का वैल्यू भी अननोन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 माइनस 8। तो n माइनस 1 इंटू डी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो वो जो वैल्यू है मेरा 54 होगा। क्या हो जाएगा 54। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, ये मेरा क्या है इक्वेशन फर्स्ट है अगेन। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर से हम लोग देखते हैं, तो Sn का वैल्यू क्या होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसको हम ये ना लिख के हम लोग ये लिख देते हैं यहाँ पे a प्लस है, क्योंकि दोनों फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए लास्ट टर्म हमको पता है 62, a भी पता है। ठीक है, तो Sn का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो Sn इक्वल टू है 210, n का वैल्यू अननोन है, a का वैल्यू है दोस्तों मेरा 8 और l का वैल्यू लास्ट टर्म जो है an जो है मेरा 62 है। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं हम लोग 210 इक्वल टू n बाई 2 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा 17। ये 2 टाइम्स, ये 35 टाइम्स में कटेगा, तो यहाँ से n का वैल्यू जो दोस्तों हो जाएगा 210 डिवाइड बाई 35। ठीक है, 210 डिवाइड बाई 35, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो कितना टाइम्स में कटेगा, तो अप्रॉक्स आई थिंक 30 टाइम्स। 30 टाइम्स नो, देख लेते हैं हम लोग, 6 टाइम्स में कटना चाहिए। ठीक है, कितना टाइम्स में कटेगा 6 टाइम्स में, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब इस n का वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 1 मेरा क्या है, तो इक्वेशन 1 है n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54। n का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो n का वैल्यू जो है मेरा वो है, n का वैल्यू हमारा आ रहा है यहाँ से 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54। ठीक है, तो यहाँ से 5d इक्वल टू 54, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 5, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, n भी मेरा निकल गया और d भी निकल गया, तो यही दोनों जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन इस तरह से है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज, ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया है। क्वेश्चन इसको छोड़ देते हैं, क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी terms of the AP, terms of the AP 9, 17, 25 ... must be taken to give a sum give a sum 636। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एपी है, इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे, एन का वैल्यू क्या लेंगे कि उसका सम जो है मेरा 636 है। तो हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं ए का वैल्यू क्या दिया हुआ दोस्तों, तो ए का वैल्यू जो 9 दिया हुआ है। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a2 माइनस a1 मीन्स 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। ठीक है, Sn दिया हुआ है, Sn क्या दिया हुआ अपना, तो Sn का वैल्यू दिया हुआ है 636। ठीक है, Sn का वैल्यू क्या दिया हुआ है 636। तो देखिए हम लोग Sn इक्वल टू हम लोगों को पता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
एस एन का वैल्यू क्या दिया हुआ, तो एस एन इक्वल टू दिया हुआ 636 इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो डी का वैल्यू 8 है। ठीक है, तो देखिए 636 n बाई 2 इंटू 18 प्लस 8n माइनस 8। ठीक है, यहाँ जब सॉल्व करेंगे 636 इक्वल टू n बाई 2 इंटू 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 प्लस 8n। ठीक है, 10 प्लस 8n। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 636 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n बाई 2 इंटू 2 कॉमन लेते थे, यहाँ क्या हो जाएगा 5 प्लस 4n, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 636 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर। ठीक है, जब इसी को हम लोग अरेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल टू माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करने का तरीका जो है, इसको फैक्टराइज करेंगे, n का 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, इसमें से n का 2 वैल्यू आएगा, वही दोनों वैल्यू को हम लोग देखेंगे क्या क्या वो मेरा जो है वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हम जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 636 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 4 12 और 14 4 कैरी बचा 1 6 4 जो 24 और 1 25, क्या आ रहा है 205 n स्क्वायर आएगा। और इसको ऐसा 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि ऐड करने पर मेरा 5n आए और मल्टीप्लिकेशन करने पर मेरा जो है वो क्या आना चाहिए, ऐड करने पर आना चाहिए मेरा 5n। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन करने पर आना चाहिए मेरा -2544n। ठीक है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा आप लोग सोचिए, मैं बताता हूँ। देखिए इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसको जो है यहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 54, ये 53 देते हैं, 53 सॉरी 54 52 प्लस माइनस 48, तो 4 नहीं 53 माइनस 48। ठीक है, माइनस 636 इक्वल टू 0। इसको मैं साफ से लिख देता हूँ, 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम ऐसा 2 फैक्टर में ब्रेक करेंगे। देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म आ जाएगा, और ऐड करने पर देखिए -48 प्लस 53n इक्वल टू क्या आ जाएगा 5n। अब देखिए ये दोनों टर्म से मेरा कुछ कॉमन है, तो ये दोनों टर्म से हम लोग को कॉमन दिखाई दे रहा है 4n। तो 4n जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 12। और जो है यहाँ से जब हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन नहीं नजर आ रहा है, जब कॉमन नहीं नजर आ रहा है तो यहाँ से, अच्छा यहाँ से भी कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा मेरा, तो यहाँ से मेरा जो है वो 53 कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा 53, यहाँ से क्या हो जाएगा n माइनस 12 यहाँ पे बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये दोनों टर्म से मेरा n माइनस 12 कॉमन है इंटू 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसका 2 फैक्टर निकला, अब दोनों फैक्टर को अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज करेंगे तो क्या आएगा वो देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो n माइनस
-12 इक्वल टू 0 और 4n + 53 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो 12 और n का वैल्यू जो होगा वो -53/4। मैंने पहले ही बोला था कि इस क्वेश्चन में n का 2 वैल्यू आएगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे n का 2 वैल्यू आ रहा है, तो कौन सा वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है, कौन सा वैल्यू इसमें एप्लीकेबल होगा। तो ध्यान से सुनिएगा इसको, ये जो है कंसेप्ट हर जगह पे यूज होगा। क्या n का वैल्यू नेगेटिव लेना पॉसिबल है? n का अगर हम बोले किसी ग्रुप में -5 लड़के हैं, ठीक है, तो क्या ये संभव है किसी भी नंबर को या किसी भी क्या बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ ले रहे हैं, क्या वो नेगेटिव पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। और ऐसा क्वेश्चन पिछले चैप्टर में हम लोगों को मिला था, मैंने उसमें भी बताया था कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, कभी डेसिमल में नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो वो एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, एन का ये वैल्यू जो है वो नहीं होगा। यहाँ से एन का क्या वैल्यू आएगा मेरा, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। और एन का ये वैल्यू क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके वजह से ये वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी, सॉरी क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखता हूँ, क्वेश्चन में शॉर्ट में लिखता हूँ। क्या बोल रहा है, किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए जो है वो 17 है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6। किसी एपी में ए का वैल्यू जो है वो 6 है, ए 17 है, ए एन का वैल्यू जो है वो 350, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, if the first and the last term of an AP are 17 and 350, ठीक है। if the common difference is 9, ठीक है। D का वैल्यू क्या दिया हुआ है 9। तो क्या कैलकुलेट करना है इसमें, तो इसमें how many terms are there and what is their sum, ठीक है। हम लोग को n का वैल्यू कैलकुलेट करना है और Sn का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं बताया हूँ, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हम लोग ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 वाले फॉर्मूले को पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए एन का वैल्यू मेरा जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एन ही जो है वो अननोन वेरिएबल है, बाकी सारा जितना वेरिएबल है वो नोन वेरिएबल है। जब एन का वैल्यू पता हो जाएगा तो एस एन इक्वल टू क्या हम लोग पुट करेंगे, n/2 इंटू ए प्लस एन, ठीक है। तो देखिए एन का वैल्यू तो यहाँ से पता हो जाएगा, ए का वैल्यू दिया हुआ है और ए एन यानी एल का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो पुट करेंगे तो ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसका। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी विच डी इज, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी भी एपी का फर्स्ट 22 टर्म्स का वैल्यू निकालना है, मींस n इक्वल टू 22 दिया हुआ, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें जो है वो d का वैल्यू, d जो है मेरा वो 7 है, ठीक है। d का वैल्यू 7 है और क्या दिया हुआ 22th टर्म मींस a22 दिया हुआ, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ, तो a22 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 149 दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा दिया हुआ है। हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, S22 सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, a22 को a प्लस 21d इक्वल टू 149, ठीक है। यहाँ देखिए a प्लस d का वैल्यू हम लोग को पता है क्या है 7, ठीक है, इक्वल टू 149। a प्लस इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 147 इक्वल टू 149। यहाँ से जब a का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 149 माइनस 147 मीन्स 2। a का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो a का वैल्यू हमारा जो है वो 2 आया है। हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है S22, तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए n/2, n का वैल्यू क्या है तो 22, तो 22/2 इंटू
ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो 2 इंटू ए का वैल्यू जो है मेरा आया है वो 2 है, प्लस एन, तो क्या है एन, 22 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू जो है वो 7 है। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 11 इंटू 4 प्लस 21 इंटू 7। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं आगे इसी को सॉल्व करते हैं। तो 11 प्लस 11 इंटू 4 प्लस, जब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 147 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 11 प्लस 11 इंटू 151 हो जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 1 जा 11 बचा कैरी 1, 11 5 जा 55 और 156 कैरी बचा 5, 11 1 जा 11 और 5 16। ये जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन AP। So if the sum of first 7 term is इतना and that of 17 term is 289, then find the sum of another term। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, आप लोग से बन जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो कोई AP है। ठीक है, AP के टर्म को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। ठीक है, AN को जो है वो इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। किस तरह से डिफिनेशन है इसका AN का, देखिए AN का जो डेफिनेशन है वो क्या है, 3 + 4। एन जो है वो इस तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो हम लोग को इसमें सम निकालना है 15 टर्म्स का, मींस S15 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसमें A1 का वैल्यू क्या होगा। A1 कहने का अर्थ A का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए तो N के जगह में अगर हम 1 पुट कर दे तो A1 अर्थात A निकलेगा, तो N के जगह 1 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा 3 + 4 × 1 मींस 7 A का वैल्यू हो गया। ठीक है, A का ही वैल्यू से हम लोग सारा निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर हम A15 निकालना चाहें, लास्ट टर्म मेरा 15 टर्म हो जाएगा, तो 15 निकालेंगे क्या हो जाएगा 3 + 4 × 15, जब इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा 63। ठीक है, तो देखिए लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म पता है हमको और n का वैल्यू भी पता है, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है Sn = क्या होता है n/2 × A + L। ठीक है, देखिए n/2, n का वैल्यू क्या लेना है दोस्तों, तो n का वैल्यू लेना है 15/2 × A + L। A का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो A का वैल्यू 7 प्लस L कितना है, तो L जो है मेरा वो 63। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 15/2 × 63 170, ये 35 टाइम्स में कटेगा, क्या आ जाएगा 552 जब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। इसी में देखिए एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन में अबर जो AN को है वो अलग तरीके से डिफाइन किया गया। AN जो है अबर किस तरह से डिफाइन किया, AN = 9 - 5n। ठीक है, AN को इस तरह से डिफाइन किया गया, तो सिमिलरली एकदम ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, एकदम डिट्टो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 12। 11 क्वेश्चन भी वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। क्या बोल रहा क्वेश्चन में कि ऐसा पॉजिटिव इंटीजर को निकालिए, फर्स्ट 40 ऐसा पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालिए जो 6 से डिविजिबल। तो पॉजिटिव इंटीजर तो इस तरह से 1 2 3 4 ये सब मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन हम लोग को ऐसा इंटीजर लेना है पॉजिटिव में 40, पहला ऐसा इंटीजर लेना है जो 6 से डिविजिबल है। पहला क्या होगा 6, दूसरा 12, तीसरा 18, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, n का वैल्यू क्या दिया हुआ दोस्तों 40 इंटीजर लेना है। ठीक है, a का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो a का वैल्यू 6, d का वैल्यू भी हो जाएगा 12 - 6 यानी कि 6। तो यहाँ a d और n पता है, तो Sn नहीं निकलेगा दोस्तों, तो Sn = हो जाएगा n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है, सारे का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, मेरा Sn का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। 8 का फर्स्ट 15 मल्टीपल, तो फर्स्ट मल्टीपल 8, 16, 24, इस तरह से n का वैल्यू क्या हो जाएगा 15, a का वैल्यू 8 और d का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 8। फिर से ऐसा निकालेंगे सिमिलरली एकदम वैसे ही करके, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है? तो फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर का सम निकालते हैं। तो इसको भी मैं हिंट कर देता हूँ। 0 और 50 के बीच ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1, 3, 5 और लास्ट जो ऑड नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 49, ठीक है। लास्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा मेरा 49। तो यहाँ से हम लोग पहले n निकालेंगे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an इक्वल टू 49, a का वैल्यू 1 प्लस n का वैल्यू जो होगा वो कैलकुलेट करना है, इंटू डी का वैल्यू दोस्तों वो होगा 2, ठीक है। तो n का वैल्यू यहाँ से आएगा 25। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 25। और जब n का वैल्यू हम लोग Sn निकालेंगे तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस n। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा 25/2 इंटू a का वैल्यू क्या है दोस्तों? तो 1 प्लस 49। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर जो है वो 625 होगा, ठीक है। देखते हैं आगे हम लोग। आगे क्वेश्चन कुछ वैसा है नहीं, फिर भी देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? कि a sum of 700 is used to be give 7 cash prize to the student of a school for their overall academic performance। each of coins, देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 700 रुपये टोटल है, ठीक है। 700 रुपये जो है उसको जो है किसी एकेडमिक प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। किसी कोई भी एकेडमिक पार्टिसिपेशन होता है उसमें प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और प्राइज जो है वो टोटल 7 प्राइज है। टोटल नंबर ऑफ प्राइज कितना है? 7 प्राइज। तो ये 700 को 7 प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। 7 प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 7 प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जैसे मान लीजिए फर्स्ट प्राइज और सेकेंड प्राइज का बीच का जो डिफरेंस है, मान लीजिए फर्स्ट प्राइज को अगर a+20 मिलता है तो सेकेंड प्राइज को a मिलता है, मतलब डिफरेंस जो है वो 20 रुपीज का है। अगर फर्स्ट को मिलता है 40 रुपीज तो सेकेंड को मिलेगा 20 रुपीज, थर्ड को मिलेगा 0 रुपीज। तो प्राइस जो है कुछ इस तरह से। तो हम लोग को बोला जा रहा है कि प्राइस वैल्यू निकालनी। प्राइस वैल्यू क्या होगा वो वैल्यू हमको बताइए, आपकी प्राइस वैल्यू जो है वो क्या होगा। तो देखते हैं, अगर हम लोग फर्स्ट प्राइस को a मानते हैं, ठीक है, सेकेंड प्राइस को a+20 हो जाएगा, थर्ड प्राइस जो है वो a+40 हो जाएगा, फोर्थ प्राइस जो है वो a+60 हो जाएगा, फिफ्थ प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा a+80 हो जाएगा, सिक्स्थ प्राइस जो है वो a+100 और सेवंथ प्राइस जो है वो a+120, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्राइस जिसको मिलेगा उसका प्राइस वैल्यू ये होगा, सेकेंड आदमी का प्राइस वैल्यू ये, थर्ड का प्राइस वैल्यू ये, फोर्थ का ये, फिफ्थ का ये, सिक्स्थ का ये, सेवंथ का ये, ठीक है दोस्तों। और यही सबको मिला के ना 700 है, यही प्राइस वैल्यू, यही 700 को 7 स्टूडेंट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो इसका जब हम सम निकालेंगे, ये सारे प्राइस वैल्यू का सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? तो ये सारे का प्राइस वैल्यू का सम जो है वो 700 आ जाएगा। तो देखिए ए जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7a प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 120, 220, 300, 400, 420, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 700। तो यहाँ से 7a इक्वल टू क्या हो जाएगा 700 माइनस 420। तो यहाँ से जो है यहाँ से आ जाएगा 280। 7a इक्वल टू क्या आ जाएगा 280। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 280 डिवाइड बाई 7 मीन्स 40। a का वैल्यू क्या है 40। तो फर्स्ट प्राइस मेरा क्या हो जाएगा 40, सेकेंड प्राइस 60, थर्ड प्राइस 80, फोर्थ प्राइस 100, फिफ्थ प्राइस 120, सिक्स्थ प्राइस 140 और सेवंथ प्राइस होगा 160। मतलब जो फर्स्ट प्राइज मिलेगा, जिसको भी फर्स्ट प्राइज मिलेगा उसको कितना अमाउंट मिलेगा? तो 160 रुपीज, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग
इस चैप्टर को यहीं पे फिनिश करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।